हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर। साथ ही साथ की लेवल्स, क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस होता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं मार्केट में आने वाले टाइम में क्या संभावनाएं हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे कल अपनी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें कहा था कि मार्केट जो है बुल पैटर्न बना के गया है, ठीक है, जिसका हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था और उसका जो पॉसिबल सपोर्ट था ये 24,911 था। और हमने कहा था कि अगर मार्केट को यहाँ पे फुल बुल दिखाना है और एक नया अप ट्रेंड यहाँ पे अगर पकड़ते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा है, एक्सपीरियंस के बेस पर भी कहा था मैंने, ठीक है, जिसकी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही थी कि बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन होने की जो है उम्मीद है, जो मुझे पॉसिबिलिटी चार्ट पे दिखाई दे रही थी। पिछले 3 4 साल 5 साल के जो मैं चार्ट देख रहा हूँ उसके बेस पर मैंने कहा था कि जो मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये भी कहा था कि स्पाइक पूरी स्पीड से, मतलब स्पाइक की तरह निकलेगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ छूट गया, ठीक है, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, ऐसा, ठीक है। तो बिल्कुल मार्केट ऐसा ही ओपन हुआ, लगभग लगभग 1,300 पॉइंट जो है प्री ओपनिंग ओपनिंग पर जो है वो मार्केट ने यहाँ पे दिखाई, ठीक है। उसके बाद सीधा ओबियसली जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ओपन होने के बाद इतना तो मार्केट जो है थोड़ा करेक्ट करेगी ही। ओके, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लगभग लगभग वैसे ही ओपनिंग हुई और ऊपर से जो है न्यूज़ आ गई। अब वो न्यूज़ मुझे नहीं पता कि वो इस पैटर्न के लिए डील का इंतजार कर रहे थे या डील जो है इस पैटर्न का मतलब पैटर्न जो है इस डील का इंतजार कर रही थी या डील इस पैटर्न का इंतजार कर रहा था। बट यहाँ पे क्लियरली, मतलब मैं कल 5 6 बजे जो रिकॉर्ड की थी तब तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, तभी मैंने जो है एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे जो है इस चीज़ के होने की एक संभावनाएं जो है मैंने आपसे बताया था, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कल क्या होने की संभावना है। मैंने एक रिट्रेसमेंट लिया है, जैसा कि हम बात करते हैं अपने बेसिक पे, जो करंट चार्ट पैटर्न पर दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करते ही हैं, क्योंकि कोई भी पैटर्न कोई भी चार्ट केवल और केवल संभावनाएं होती है, ठीक है। इसलिए हम अब जो है, आप अब मेरी स्क्रीन पर डिस्क्लेमर भी देख सकते हैं। ओके, तो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे हैं। ओके, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई भी उस दिन बना बार पे मॉर्निंग स्टार जो है उस दिन के लिए एटलीस्ट जो है पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट उसी के आसपास है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे भी जो है ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि जो मैंने रिट्रेसमेंट लिया है, ये जो आज का बार पे मॉर्निंग स्टार लगा है जिस पे 25,641 से 25,734 के आसपास जो है एक मैंने रिट्रेसमेंट लिया है, जो कि एक पॉसिबल सपोर्ट है। इसका जो लोअर लो है एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर मार्केट जो है यहीं से मान लो कल भी एक दिन ले लेता है पूरा साइडवे करेक्शन में ही, 100 150 पॉइंट की जो ये रेंज है, लो 641 से लेके ऊपर जो 860 का जो एक रेंज है, इसी के बीच में 1 या 2 दिन अगर साइडवे करेक्शन करके मार्केट लेना चाहे तो हो सकता है कि मार्केट जो है साइडवे करेक्शन कर ले 1 2 दिन इसी रेंज में, जो है 850 60 से 641 का जो है
नीचे की तरफ पॉसिबल सपोर्ट जो रिट्रेसमेंट का दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं कि अगले 2 दिन या 1 दिन इस रेंज में काम करता है नहीं। ठीक है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, यानी कि ब्रेकआउट रूल के साथ, जब भी हम कोई एक पॉसिबल सपोर्ट, जिस जो मेजर पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है या मेजर पॉसिबल रेजिस्टेंस, उसके लिए हमने आपके साथ एक ब्रेकआउट रूल जो है हम आपसे डिस्कस करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं जब भी ब्रेकआउट मानता हूँ जब किसी फाइनल पॉसिबल सपोर्ट या फाइनल पॉसिबल रेजिस्टेंस को लगातार 2 कैंडल ब्रेक कर दे, यानी कि जो एक ब्रेक कर रही है कैंडल और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस कैंडल उसी डायरेक्शन में जो आती है, तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हो गया है। अब वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस कहाँ पे ज़रूरी है, कहाँ पे नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ब्रेकआउट तो हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉसिबल सपोर्ट है, यानी कि अब वो कन्वर्ट हो गया है पॉसिबल रेजिस्टेंस में, जब ब्रेकआउट कर गया है। अब मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ थोड़ा बाउंस बैक करेगा, यानी कि मैं मतलब आपको तरीका बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है, ये एक जनरल व्यू है कि ब्रेकआउट पे कैसे काम कर सकता है। वो पॉसिबल सपोर्ट भी ब्रेकआउट हो सकता है, वो पॉसिबल रेजिस्टेंस भी। ठीक है, तो पेशेंस ये है कि मार्केट जब इसके आसपास आ गए, इसे ब्रेक करा, मार्केट ने थोड़ा करेक्शन करा, ब्रेक करने के बाद इसके आसपास अगर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो ब्रेकआउट जिधर की तरफ हुआ है, यानी कि नीचे की तरफ हुआ है, तो बियर कैंडल पैटर्न बनता है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है यानी कि कोई बुल पैटर्न बनता है सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब है अब वो उस दिन के लिए नया पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा एक बेसिक मार्केट जो है ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकआउट के बाद कैसे पेशेंसली जो है मार्केट को वेट कर सकते हैं पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो कल का एक पॉसिबल सपोर्ट ये है। और फाइनल सपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मार्केट इस बार जो है एक साइडवे करेक्शन करता रहा था 25,464, ये एक जो है मार्केट जो है इसके आसपास मैक्सिमम मुझे इस ट्रेंड के लिए लग रहा है, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है तो उसके बाद क्या पैटर्न बना के नीचे ब्रेक कराया, उस वक्त एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक रिट्रेसमेंट लगा है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद 25,464 एक पॉसिबल सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, पॉसिबल मेजर सपोर्ट है डायरेक्शनली। अगर मार्केट को अब बुल में अगर कन्वर्ट होना है तो मुझे लगता है 25,464 एक पॉसिबल मेजर डायरेक्शनल सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं अब डिस्कस करूँगा तो वही कि 10 बात और कुछ भी बोल दो यहाँ से, क्योंकि ऐसा कोई आज ऐसा पैटर्न नहीं बना है जिससे कि मैं कह सकूँ कि नीचे की तरफ जाएगा या जिससे मैं कह सकूँ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूँ 1 से 2 दिन, जो मैंने कहा है 641 से 850-60 के बीच में, 25,641 से 25,850-60 के बीच में एक 1-2 दिन जो है रेस्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा मार्केट जो है चल चुका है पिछले 1-2 दिन में ही, आज की गैप अप ओपनिंग के बाद और लास्ट डे में भी। ठीक है, तो या तो 1-2 दिन इस रेंज में काम कर सकता है, ठीक है, जिसका पॉसिबल सपोर्ट 25,641 है, दूसरा 25,464 है, जो हमारा, अगर मैं व्यू की बात करूँ एक बिग डायरेक्शनल पिक्चर की, जो पॉसिबल ट्रेंड है, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो बिग पिक्चर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की तरफ है। हम पिछले 2 महीने से कह रहे थे कि हमारा जो बिग पिक्चर ट्रेंड है 1 डे के बेस पर वो डाउन ट्रेंड है, जिसका पॉसिबल करेक्शन, जो पैटर्न कंप्लीशन होने की बात कही थी, वो मैंने जो है 25,000 से नीचे के बात कही थी, जब 25,000 के आसपास फोर्थ वेव कम जो बन रहा था बाउंस बैक का, उसके बाद मैंने एक नया टारगेट जो पॉसिबल डीप करेक्शन की बात कही थी, वो कही थी
24,534, यानी कि उसमें प्लस माइनस 30-40 की मैं हमेशा बात करता हूँ। बिल्कुल वहीं के पास से एक बाउंस बैक आया और मार्केट जो है नए एक ट्रेंड में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम बैंक निफ्टी में लगभग लगभग ऐसे ही गैप अप ओपनिंग हुई है एक। अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे ये जो एक इंडिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, ये पॉसिबल सपोर्ट होगा। और यहीं पे जो है बैंक निफ्टी का ये जो टॉप था बाउंस बैक का, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो कोई स्पेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि नीचे ये एक फाइनल सपोर्ट, पॉसिबल सपोर्ट मुझे दिख रहा है। इसके बाद अगर नीचे आता है तो ये एक मेजर पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट फिर से नीचे की तरफ जो है जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर में है निफ्टी से। ठीक है, तो अ, इसमें हम वन डे के बेस पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप आपके साथ जो है कमेंट में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।